नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश। आज हम चर्चा करेंगे सरकारी नौकरी पाने के लिए 7 गोल्डन रूल्स कौन से हैं, किस आधार पे आप गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं और ये गवर्नमेंट जॉब के लिए कौन कौन से अनुशासन आपको फॉलो करने चाहिए। देखो बेटा, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो 4 साल 5 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं। हर बार 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, 1 मार्क, 2 मार्क्स ऐसे कहीं ना कहीं लटक जाते हैं। मतलब प्री भी दिया, मेंस भी दिया और मेंस देने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। लास्ट जो फाइनल मेरिट बन के आती है उसमें बाहर हो जाता है। प्री मेंस का मतलब ये कुछ बेटा वनडे एग्जाम्स होते हैं जहां पे प्री और मेंस दो होते हैं, दो पेपर होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं इसमें फिजिकल वगैरह होता है, तो बेटा अपने हिसाब से समझ लेना। अब बेटा सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि तैयारी का चक्र क्या है, कौन से ऐसे 7 रूल्स हैं जिससे तैयारी हो ही जाती है। मतलब तैयारी के लिए मुख्य इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है। अब हमें अपनी रणनीति किस तरह से बनानी चाहिए, क्योंकि आपको देखने में जरूर लगता होगा कि केवल हमने एक सिलेबस है, एक कुछ बुक्स है, इनको पढ़ लिया तैयार हो गया। नहीं बेटा, इसके पीछे बहुत बड़ा माइंडसेट लगाना पड़ता है, बहुत कुछ सोचना पड़ता है, कुछ चीजें न्यौछावर करनी पड़ती हैं और सब कुछ करने के बाद तब जाके आपको सिलेक्शन मिला है। एक बार बेटा खान सर की लाइन थी जो मैंने सुनी थी और उनका कहना था, सफलता इतना वक्त ले लेती है कि वो खुशियां मनाने का रीजन ही बंद कर देती। मतलब सफलता इतना समय ले लेती कभी कभी कि वो खुशियां मनाने के लिए जो एक्साइटमेंट होती है वो पूरा पूरा एक्साइटमेंट ही समाप्त कर देती है। ऐसा खान सर ने कहा था। अब बड़े लोग कह रहे हैं तो बात सच ही कही होगी। अब पहले समझते हैं कि है क्या। जैसे बेटा पहले होता ये था कि एक रणनीति बनाई जाती थी, एक स्ट्रेटजी बनाई जाती थी। जैसे कोई युद्ध है तो उस कला को में युद्ध को भेदने के लिए भी एक रणनीति बनानी पड़ती थी। उसी तरह आज आप क्या तैयार हैं, सिलेबस, नोट्स, मॉक टेस्ट। आपको अपने गन्स तैयार करनी है, पहले एक रणनीति बनानी है। जैसे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका एग्जाम्स कौन सा है। मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल ले रहा है, आप में से कोई ऐसा कैंडिडेट है जो यूपी ट्रिपल एससी भी एग्जाम दे रहा होगा, इसमें लेखपाल का भी भरीस होगा फॉर्म, और वही बंदे ने वर्दी संकल्प बैच भी लिया होगा, अर्थात वो कांस्टेबल की भी तैयारी कर रहा होगा। अब सेम बंदा दो चीजों की तैयारी कर रहा है। अब आपको मेन टारगेट करना है कि इन दोनों में से कौन सी जॉब आपके लिए प्रायोरिटी है। जैसे ही आप उसकी प्रायोरिटी तय कर लेंगे, फिर उसके सिलेबस को निकालिए और उसका सिलेबस को डिटेल्ड ब्रेक डाउन करिए। सबसे ज्यादा जरूरी है बेटा कि आपके पास डिटेल्ड ब्रेक डाउन होने चाहिए। डिटेल ब्रेक डाउन से ये रहता है कि आपको टॉपिक सब टॉपिक वाइज पता रहता है। ये होती है बेटा स्ट्रेटजी तैयार करना। पहले आप अपना सिलेबस, फिर बेटा कुछ लाइफ स्टाइल में भी चेंजेस करने होते हैं। सबसे पहले तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जो किसी ना किसी के साथ होंगे। बेटा किसी ना किसी के साथ रहने से समस्या नहीं है। समस्या ये, अगर वो व्यक्ति, अगर आप मेल जेंडर में है तो अपोजिट जेंडर के साथ, अगर अपोजिट जेंडर फीमेल जेंडर में तो अपोजिट जेंडर के साथ, अगर वो व्यक्ति आपकी तैयारी में साथ दे रहा है तब तो अच्छी चीज है। अगर वो तैयारी में साथ नहीं दे रहा है तो वो बेकार व्यक्ति है। जैसे बेटा आप अपने मन में एक छोटा सा टारगेट बना के रखिए। जस्ट सपोज करते हैं कि आपका टारगेट है कि आप ये सिंगल चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आज एक टेस्ट देंगे, टेस्ट कंप्लीट करने के बाद उसके बाद जाके चैट करेंगे, 10 मिनट 15 मिनट चैट करेंगे, उसके बाद फिर दूसरे चैप्टर में आएंगे। अगर इस तरह से कोई आपको साथ दे रहा है, आपका साथ देना चाहता है, तब तो ठीक है, अन्यथा बेटा वो गलत इंसान है। तो सबसे पहले चरित्र ठीक करिए, फिर त्याग लाइए, संगत करिए और जुर्माना। ये जुर्माना मेथड है, सो थोड़ा सा आगे समझते हैं। पहले चर्चा करते हैं रूल्स 1 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिलेबस डिटेल समझना, सिलेबस को कवर करना। तो बेटा जैसे आपने लेखपाल का फॉर्म भरा होगा, वही व्यक्ति रेलवे का भी भर रहा होगा, वही व्यक्ति यूपी पुलिस का भी एग्जाम भरेगा। तो इनमें से बेटा उसका पहले एक मेन टारगेट होना चाहिए कि सर मेरा मेन टारगेट क्या है। मान लेते हैं कि आपका मेन टारगेट लेखपाल का एग्जाम है, तो अब आपको लेखपाल का पूरा सिलेबस को ब्रेक डाउन करना होगा, पूरा डिटेल सिलेबस करना होगा। ये नहीं बेटा लेखपाल में 4 टॉपिक्स आते हैं, आपने 4 टॉपिक्स लिख लिए, 4 टॉपिक्स अपने पढ़ना शुरू कर दिए। नहीं, ऐसे नहीं करना, ब्लाइंड नहीं। आपको पहले उसके टॉपिक्स पता होना चाहिए, ये टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स बाद जो उसके सब टॉपिक्स हैं उन सब टॉपिक्स को पता होना चाहिए और दोनों को प्रॉपर ध्यान देना है कि सब टॉपिक्स ये हैं, मेन टॉपिक्स ये हैं, सब टॉपिक वाइज पढ़ना स्टार्ट करो, मेन टॉपिक्स में आओ, तब जाके आप उसकी डिटेल तैयारी कर पाएंगे। तो पहले डिटेल सिलेबस आपको कवर करना है किसी भी एग्जाम्स का हो। मैं सिर्फ एग्जाम्पल लेखपाल का दे रहा हूँ, आप यहाँ पुलिस का रख सकते हैं, दरोगा का रख सकते हैं, कांस्टेबल का रख सकते हैं, होमगार्ड का रख सकते हैं, एसएससी रख सकते हैं, जो भी हो आपके उस एग्जाम्स का पहले डिटेल सिलेबस का ब्रेक डाउन करो। जैसे आप डिटेल सिलेबस ब्रेक डाउन कर लेंगे तब आपको थ्योरी और लर्निंग पे ध्यान देना होगा। तो बेटा सब्जेक्ट्स कुछ होते हैं, कभी कभी आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से पढ़ना होता है, कुछ में आपके ट्रिक्स ज्यादा अच्छे से करनी होती है, कुछ में आपको लॉजिक देखना होता है।
जैसे रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, तो इन सब्जेक्ट्स में आपको लॉजिक पे ध्यान देना है कि ये पर्टिकुलर चीजें जैसे 1 3 5 7 लिखा हुआ है, इसके आगे सो ऑन कैरी ऑन क्या होगा, तो इसमें लॉजिक आपको ध्यान देना, आपको नंबर्स रटना नहीं है, आपको इसके पीछे जो लॉजिक है उसको समझना है। और जैसे ही हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, मतलब जीके का सेक्शन हो गया, यहाँ आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। साथ ही स्टैटिक जीके जो टॉपिक हो, करंट अफेयर की, बेटा आपको ट्रिक्स भी ध्यान देनी पड़ेगी। लेकिन बेटा जो ट्रिक्स का पार्ट्स है, ये पता नहीं क्यों, मतलब ऐसा पर्सनली है कि सारे के सारे जितनी भी स्टडीज हुई है वो ये कहती है कि ट्रिक्स तैयार तब आपको होगी जब आप उसको डिटेल से पढ़ चुके हो, आपको समझ में आता हो, वरना ट्रिक्स भी आप भूल जाएंगे। क्योंकि बेटा पहले आपको ट्रिक याद करनी पड़ेगी, ट्रिक के सारे लेटर से एक एक वर्ड को याद रखना पड़ेगा, यहाँ एक भी वर्ड भूल गए तो ट्रिक आपकी समाप्त हो जाती। तो पहले ट्रिक्स को समझना, अगर आपका कॉन्सेप्ट तैयार है, लॉजिक तैयार है, तब जाके आपको ट्रिक्स पढ़नी चाहिए, तब जाके आपको ट्रिक्स की तैयारी करनी चाहिए। और जैसे ही आप पहले क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने सिलेबस को ब्रेक डाउन किया, सिलेबस को ब्रेक डाउन करने के बाद इसको सब टॉपिक्स में बांटा, और हर सब टॉपिक्स की हम लोगों ने कॉन्सेप्ट, लॉजिक और ट्रिक्स लिखना स्टार्ट की। फिर बेटा आते हैं नोट्स बनाने में। नोट्स बेटा आपको दो तरह बनाने होंगे, एक बनाना होगा डिटेल्ड नोट्स, इसमें बेटा डिटेल नोट्स जैसा टीचर बोलता जा रहा है आप शब्द अक्षर लिख सकते हैं या उसको अपने शब्दों में एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हैं। लेकिन जब आप पेपर देने जाएंगे तो एक्सप्लेन करते समय ये नोट्स आपके काम नहीं देंगे, क्योंकि पेपर देने के 2 से 3 दिन पहले इतना समय नहीं होगा कि आप पूरे डिटेल नोट्स पढ़ सके। तब आपको वहां ध्यान देना होगा शॉर्ट नोट्स पे, जो कि आपको तैयारी कराएंगे हर टॉपिक्स के। जैसे आपने आज टॉपिक्स पढ़ा, मान लेते हैं प्रस्तावना, तो प्रस्तावना का पहले तो डिटेल नोट्स बना लिए, डिटेल नोट्स बनाने के बाद इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एमसीक्यूज देने के बाद कई ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपको तैयार नहीं होंगे, क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, जो गलत हो रहे थे उनके आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। और ये शॉर्ट नोट्स आपको तैयारी में मदद देंगे, क्योंकि लास्ट के जब एक हफ्ते का समय बचता है तब केवल शॉर्ट नोट्स ही पढ़ना जरूरी होता है, लॉन्ग नोट्स आप नहीं पढ़ पाएंगे। पहले क्या करना है, ध्यान रखो, एक एक स्टेप वाइज पढ़ना। पहले डिटेल सिलेबस कवर करना है, इसके बाद थ्योरी और लॉजिक के बारे में समझना है, फिर हमें नोट्स बनाने हैं। नोट्स भी बेटा डिटेल नोट्स और शॉर्ट नोट्स होंगे, डिटेल नोट्स अच्छे से बनाना है और शॉर्ट नोट्स को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एमसीक्यूज और रिवीजन के समय बनाना है। फिर इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आना। अभी बेटा जैसे होमगार्ड का अपने एग्जाम हो रहा है, तो होमगार्ड का बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, तो आप ध्यान देना यूपी पीआरबी के जितने भी होम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगा लेना। और सबसे अच्छी बात, एक बेटा एप्लीकेशन है हमारा द एग्जाम बडी, इस एप्लीकेशन में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्री कर दिए गए हैं। आप बेटा जाइए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करिए और फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये आपको समझ में आ जाएगा कि कितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे एग्जामिनर पूछता था, एग्जामिनर उसी तरह से सिलेबस पूछेगा, तो ये आपके तैयारी अच्छे करेंगे। ये रिपीट वेटेज के बारे में आएगा, साथ ही साथ आपको ये पता चल जाएगा पहले कितना कॉम्पिटिशन था, अब कितना कॉम्पिटिशन है। अगर पहले आप पेपर देते तो उसमें क्या आप पार्टिसिपेट भी कर पाते, क्या आपका नाम आता तो कितने अच्छे से नाम आता। तो इस विषय में आपको पूरी की पूरी तैयारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चल जाएगा, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेटा लगाना मत भूलना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको रिपीटेड सिलेक्शन दिलाने का काम कराता है आपके सही मार्क्स में। जैसे ही आपकी थ्योरी कंप्लीट हो, थ्योरी कंप्लीट करते हैं आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आ जाइए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बाद फिर आता है बेटा रिवीजन का चक्र। बेटा रिवीजन के चक्र में आप लोगों को मैं एक चीज बताता हूँ कि जो सबसे ज्यादा आपका है कि रिवीजन आपको डेली करना चाहिए, वीकली करना चाहिए या मंथली करना चाहिए। तो सबसे पहले आपने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं ये आप उसी के साथ डेली तैयारी करना। जैसे हमारे यहाँ द एग्जाम बडी में हम क्या करते हैं, मॉर्निंग में आपको पढ़ाते हैं, शाम को आपको उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलता है, साथ ही साथ संडे को आपको उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टेस्ट लगा रहा होता है। तो ये रहता है मंथली। मंथली अभी हम लोग नहीं करा पा रहे हैं, वो इस वजह से क्योंकि मंथली की हम नोट्स आपको दे देंगे, वो एक मंथ जैसे ही कंप्लीट होगा फरवरी में आप लोगों को उसके नोट्स मिल जाएंगे, आपको तैयारी वहां से करनी होगी, रिवीजन आप वहां से कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप द एग्जाम बडी से पढ़िए, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जहां से इच्छा हो वहां से आप पढ़िए, लेकिन हम एग्जाम बडी प्लेटफॉर्म पे किस तरह से आपको पढ़ा रहे हैं बस हम आपको वो बता रहे हैं। क्योंकि ये 7 रूल्स जो हम मुझे लगते हैं जिस आधार पर मैंने सिलेक्शन लिया है उसी आधार पर हम आपको पढ़ाना भी चाहते हैं, उसी आधार पर हम आपका सिलेक्शन दिला के रहेंगे। क्योंकि मेरा एक ही मकसद है कि इस प्लेटफॉर्म से बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं करनी है, अर्निंग होगी ये बात मानता हूँ, लेकिन मेरा मुख्य जो उद्देश्य है वो ये है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि यार बहुत दिन तक जब सिलेक्शन नहीं होता तो दिल उदास हो जाता, मन कहीं नहीं लग रहा होता। तो इसलिए बेटा रिवीजन चक्र में एक तो डेली रिवीजन करिए, मॉर्निंग में आपने जितना पढ़ा है इवनिंग में उसका रिवीजन होना चाहिए। फिर वीकली रिवीजन, जितने भी रिवीजन कर दिए सारे टेस्ट पेपर आप एक वीकली लगाइए, और फिर मंथ में जितना पढ़ा उस मंथ का एक बार रेस्ट देना चाहिए और रिवीजन करना चाहिए ताकि आप भूल ना सकें। फिर बेटा प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए, प्रैक्टिस के बेटा 2 तरीके होते हैं। जैसे मान लेते हैं हम कि आपने पॉलिटी में प्रस्तावना पढ़ी, तो आप प्रस्तावना की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर लीजिए।
इसके बाद आप पढ़ेंगे संघ व उसके राज्य क्षेत्र, इसके टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके बाद आप पढ़ेंगे नागरिकता के विषय में, नागरिकता के टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर लीजिए। मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, उसके टॉपिक पर, ये बेटा होती है टॉपिक वाइज प्रैक्टिस। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस में क्वेश्चंस ज्यादा निकलते हैं। जैसे ही आप इस तरह के ड्रिल कंप्लीट करेंगे, आपके यहाँ पे स्कोरिंग अच्छी आती है, तब जाके आपको पूरे सिलेबस के या कंप्लीट बुक के बारे में प्रैक्टिस लेनी चाहिए। जैसे पॉलिटी पढ़े तो पूरी पॉलिटी की प्रैक्टिस, हाँ पॉलिटी के लगभग 6000 क्वेश्चन है जो हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करा ही रहे हैं, तो ये 6000 क्वेश्चन में आपकी पॉलिटी पूरी तैयार हो जाएगी। हिस्ट्री की चर्चा करो तो हिस्ट्री के 12000 क्वेश्चन है, वो उससे आपकी तैयारी हो जाएगी। पहले बेटा टॉपिक वाइज, फिर वीकली, टॉपिक वाइज वीकली, टॉपिक वाइज डिटेल, टॉपिक वाइज डिटेल, इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो। फिर बेटा होता है फुल मॉक टेस्ट, ये बेटा आपको करना चाहिए एरर सोल्यूशन मेथड पे। अगर आपको बेटा सिलेक्शन लेना तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि एरर सोल्यूशन मेथड क्या है। जैसे आपने पहला टेस्ट दिया, पहले टेस्ट में आपके आए थे सिर्फ 50 मार्क्स, आपके 50 क्वेश्चन गलत हो गए थे, तो 50 क्वेश्चन जिन जिन टॉपिक से आए थे उन सभी टॉपिक्स के नोट्स बनाने होंगे आपको। उसके बाद आपको दूसरा टेस्ट देना चाहिए। ये नहीं कि एक दिन में आप उठे आपने सीधे 10 टेस्ट दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, दूसरे दिन में 10 टेस्ट और दे दिए, सर ने बोला था 20 सेट कर लेना, 20 सेट हो गया तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं बेटा, पहले टेस्ट में जितनी गलतियां हुई हैं उन सभी गलतियों के टॉपिक्स डिटेल करने हैं और उन हर एक टॉपिक के नोट्स बनाने हैं, उसके बाद दूसरा टेस्ट देना है। वे दूसरे टेस्ट में मान लेते हैं कि गलतियां बढ़ गई, 60 गलतियां हो गई हमसे, फिर 60 टॉपिक के नोट्स बनेंगे और ये 60 टॉपिक के नोट्स आप रिवीजन करेंगे, उसके बाद आप तीसरा टेस्ट देंगे। तीसरे टेस्ट में भी मान लेते हैं 70 गलतियां हो गई, अब 70 टॉपिक से नोट्स बनेंगे, फिर आप रिवीजन देंगे। बेटा देखो 70 40 110 60 180 180 नए टॉपिक्स वो बढ़ चुके हैं जो आपके गलत हो रहे हैं। तो क्या चौथे टेस्ट में आपके मार्क्स गलत होंगे? आपके कुछ ना कुछ मार्क्स सही होने लगेंगे, फिर ये आपकी गलतियां खत्म होने लगेंगी। और जैसे आप 20 इस तरह के एरर सॉल्यूशन मेथड पे टेस्ट दे देते हैं, फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। इस संसार का कोई भी ऐसा बंदा नहीं है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो आपका सिलेक्शन रोक दे। फिर आप उस एग्जाम में सिलेक्शन ले ही लेंगे, चाहे कैसा भी एग्जाम आ जाए। अब बेटा जो चरित्र के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी कि कौन से ऐसे चीज हैं जो चरित्र के लिए जरूरी हैं, क्योंकि बेटा एक योद्धा तभी बनता है, एक स्टूडेंट तभी बनता है जब वो अपना कैरेक्टर वाइज अच्छा हो। वरना बेटा लोग आते हैं हर साल सिलेक्शन करते हैं, सबसे पहले समझ लो बेटा सिर्फ पे जुर्माना लगाना। मान लेते हैं कि आपके अंदर बहुत सारी अच्छी चीजें होंगी, आप एक अच्छे व्यक्ति होंगे, आप अच्छे दोस्त होंगे, आप अच्छे फ्रेंड भी होंगे, सब कुछ होंगे, लेकिन आप खुद पे पेनाल्टी स्कीम्स नहीं लगाते हैं, तब क्या होगा? जैसे मान लीजिए अब आपको पेनाल्टी स्कीम लगानी कैसी है, आपने एक टाइम टेबल बनाया, डिटेल टाइम टेबल बनाया। अगर आप लोगों को टाइम टेबल बनाने में समस्या आती है तो बेटा आप लोग इसके नीचे कमेंट कर देना टाइम टेबल, मैं आपको टाइम टेबल से रिलेटेड भी तो एक वीडियो बना दूंगा, टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए। क्योंकि यार समस्या यही है ना कि अब तैयारी हर आदमी करना चाहता है, सब लिख लेगा कि हम एक ऐसा टाइम टेबल बना लेंगे जिसमें 24 घंटे में 1 घंटे का भी समय नहीं होगा उसके पास, लेकिन क्या उससे आधार पे आप 24 घंटे पढ़ पाओगे यार? तो टाइम टेबल हर पर्सन का अलग से होगा। अगर आपको टाइम टेबल बनाने में समस्या है तो नीचे कमेंट कर देना टाइम टेबल, और फिर हमारी टीम आपको इस नंबर से कांटेक्ट करेगी और इसके बाद आपके साथ पर्सनल 1-to-1 इंटरेक्शन किया जाएगा, तब आप अपना टाइम टेबल बनाइएगा। टाइम टेबल बनाने में सिर्फ हम सहायता दे सकते हैं, आपकी बना नहीं सकते। अब टाइम टेबल में आपने डे 1 पे जो चीजें लिखी थी, अगर ये आपसे फुलफिल नहीं होती हैं तो आप खुद को थोड़ी सी पनिशमेंट दीजिएगा। पनिशमेंट कैसे देना है? जैसे आप मान लीजिए कि आपको कोई फेवरेट चीज है या आपको किसी चीज से डर लगता है, आप जैसे मानते हैं कि फेवरेट, जैसे मैंने अपने लिए किया था, मैंने एक अदरक खाने की परंपरा अपनाई थी कि अगर मेरे से डे 1 का टारगेट नहीं हुआ तो मैं 1 पॉइंट्स मतलब एक जो गट्टी की अदरक होती है उसको मैं खा लूंगा। बहुत कड़ू लगती, बहुत बेकार लगती, लेकिन हाँ धीरे धीरे एक्वायर्ड टेस्ट हो गया। लेकिन एक्वायर्ड टेस्ट होते होते मेरा टाइम टेबल डेली कंप्लीट होने लगा, मैं टाइम टेबल से भागने नहीं लगा। तो इसी तरह से आप कुछ भी रख सकते हैं कि जैसे आपको सर्दी पानी में ठंडे पानी से नहाना हो गया, दोस्तों को पार्टी देना हो गया, अपनी पसंदीदा शर्ट को जलाना हो गया, या अपने किसी मित्र के साथ ब्रेकअप करना, मतलब मित्र से दूरी बनाना, ये भी चीज शामिल हो सकती है। चाहे वो मेल फ्रेंड हो, चाहे आप बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो या बेस्ट फ्रेंड हो, कोई भी हो, किसी एक के साथ ब्रेकअप कर लेंगे अगर आपका टारगेट पूरा नहीं हुआ। तो इस तरह के आप टारगेट्स खुद को दे सकते हैं जिस आधार पे आपको देखो, जैसे ही एक बार आप खाई, मैंने एक बार अदरक खाई, मुझे समझ में आया नहीं यार अब अदरक नहीं खानी है, आप टाइम टेबल पे फिर ध्यान देना है। फिर मैंने टाइम टेबल पे ध्यान दिया और उसको फोकस करने लगा। सेकंड बेटा त्याग किन चीजों को करना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पहली बात तो 2 प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम हो गया,
फेसबुक हो गया, और जो ये खड़ी वीडियोस आती हैं, खड़ी वीडियोस मतलब जो रील्स आती हैं, इंस्टा पे भी आती हैं, फेसबुक पे आती है, अब तो यूट्यूब पे भी आने लगी है। एक तो वो भी हो गया ना कि फ़ोन को साइड में स्क्रॉल करो, मुझे उस जगह नहीं पता, वहाँ भी आने लगी। जब भी मैं देखता हूँ साला हर जगह आने लगी। तो इस चीज़ से बेटा बचना है। रील्स हो गए, और जो न्यूज़ आपको पढ़ना है, पहली बात तो न्यूज़ आपको डिटेल में ही देखना है, लेकिन ये न्यूज़ हर तरह की न्यूज़ नहीं देखनी है, आपको सेलेक्टिव न्यूज़ पकड़नी है। ये फालतू की न्यूज़ के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि आजकल न्यूज़ मीडिया में कुछ नहीं चल रहा है। ये जो रील्स वूल्स होती है इन्हीं के बारे में न्यूज़ मीडिया बताने लगे, तो इनसे थोड़ा सा दूर ही बना लेना। तो इन चीज़ों को बेटा थोड़ा सा दूर करना पड़ेगा जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता। और सबसे अच्छी बात, जो उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट्स हैं, आप सभी लोगों के पास सबसे बेस्ट पॉइंट जो बनता है वो यही बनता है कि 2026 सिलेक्शन का ईयर है, तो बेटा इस साल थोड़ा सा रील से दूर हो जाओ, सिलेक्शन हो जाएगा। अब बेटा रील देखने में कब सुबह शाम हो जाती पता नहीं चलता, पछतावे से बचने के लिए डिस्ट्रैक्शन का त्याग कर रहे हैं। हाँ, ये बात सही है, सर ने लिखा, ये पॉइंट तो बिल्कुल सही है, इस चीज लिए बेटा इनसे दूर रखना। थन बेटा संगति का असर, एक चीज ध्यान रखना बेटा, अगर आपके दोस्त अच्छे हैं, बेहतरीन दोस्त हैं, वो सभी लोग सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो वो आपके पास ऐसा एक इन्वायरमेंट क्रिएट रहेगा जिसमें आप सिलेक्शन ले रहे होंगे। जैसे बेटा कर्ण और अर्जुन की चर्चा करें, तो अगर 1-1 हो जाता कर्ण और अर्जुन में, तो ये बात सत्य थी कि कर्ण जीत जाते, अर्जुन का हारना तय था। लेकिन हुआ क्या, कर्ण ने अपने दुर्योधन मित्र का साथ दिया, जिसके लक्षण सही नहीं थे, जिस वजह से इनको हारना पड़ा और अर्जुन जीते। यही बेटा संगति का असर है। अगर आपके दोस्तों में सभी की इच्छा सिलेक्शन लेने का है, तो आपके पास इन्वायरमेंट और माहौल ऐसा तैयार रहेगा कि वो सिलेक्शन की ही बात कर रहे होंगे। तो ऐसे दोस्तों के साथ रहो। आपने बेटा 4 से 5 साल, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें ज्यादातर कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो मेरी वीडियो देखेंगे, वो 4-5 साल से लगातार एग्जाम दे रहे होंगे। अब आप 4-5 साल में आप अपने दोस्तों भी परख चुके होंगे कि कौन कैसा दोस्त है। अगर किसी की सेम रिपीटेड गलती हो रही है, उसको छोड़ दो यार, कोई जरूरत नहीं है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद आपके पास ऐसे दोस्त बहुत मिलेंगे और वही फिर से आ जाएंगे। ये बेटा एक बड़े भाई की तरह सजेशन ले लेना, सलाह ले लेना कि अगर मित्र गलती करता है कोई बड़ी बात, लेकिन अगर रिपीटेड गलती करता है, सेम गलती बार बार कर रहा है, छोड़ो यार, ऐसे लोगों का साथ तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, आपको वो लोगों को साथ देना है जो लोग गलतियां कम करते हैं या अपनी गलती को कभी रिपीट नहीं कर रहे होते हैं, ऐसे लोगों का साथ दो। और खास तौर से अगर आपका प्री नहीं निकला है, आपको कोई मित्र जो मेंस तक पहुंच रहा है, उसका साथ दो। आपका मेंस नहीं निकला है, कोई बंदा इंटरव्यू दे के आया, उसका साथ दो। कोई बंदा सिलेक्ट हो गया, उसका साथ दो। तो जो भी आपके परिप्रेक्ष्य में, आपकी कैटेगरी में बेस्ट स्टूडेंट्स हैं, उसका साथ दो, बाकी लोगों बेटा छोड़ो। ये आपको करना पड़ेगा, आपके लिए मजबूरी है। थर्ड बेटा, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अभी जैसे मेरे एक जन से बात हो रही थी, तो उनके साथ समस्या इस तरह से थी कि उन्होंने एग्जाम दिया, एग्जाम में 5 मार्क्स से सिलेक्शन रुक गया। अब वो नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करने का उनका मन ही नहीं कर रहा है। तो ये बेटा है नेगेटिविटी, इसको बेटा दूर करो। एक एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ, उसकी गलतियों को आइडेंटिफाई करो, क्या क्या गलतियां हुई थी, और उस गलती को आइडेंटिफाई करने के साथ सेकंड स्टेप स्टार्ट करो। दूसरा बेटा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सिलेक्शन स्टार्ट कर दो। ये बेटा एक एग्जाम्पल है केवल पॉजिटिव नेगेटिव का। आप ये समझो कि अगर आपका एक जगह सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उसमें कौन सी गलतियां थी, कौन सा टॉपिक गलत हुए जिस वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ, उन्हीं टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करो और सेकंड तैयारी कर लो। जैसे आप बार बार रिपीटेड इस तरह से करते रहेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सेकंड चीज बेटा सबसे जरूरी, ब्लेम करना बंद करो। मेरे पास सर इंटरनेट नहीं रहता, रात में लाइट नहीं रहती है, ये नहीं रहता, वो नहीं रहता, इस चीज से बेटा थोड़ा सा समस्या से दूर हटो। क्योंकि बेटा ये यार पता नहीं, जो पर्सनली कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपके पास संसाधनों की कमी है, तो आपके पास सिर्फ मॉल पढ़ने का ही है और आपके पास ये पता है कि इसके बिना मेरा कुछ नहीं सिलेक्शन होगा। मैं बहुत सारे कैंडिडेट से यही कहता हूं, बेटा चूज द बेस्ट वन। मतलब आज आप जिस भी सिचुएशन में हैं, इस सिचुएशन से जो भी चीज आपके लिए बेस्ट वन हो, आप उसको चूज करो। अगर आपके पास इतना धन है कि आप बिजनेस अच्छा कर सकते हैं, तो उसको करो। आपके पास इतना धन है कि आप लेखपाल छोड़ के आप मतलब आपके पास इतनी योग्यता है कि आप लेखपाल छोड़ के आप किसी पीसीएस का एग्जाम लिखेंगे, तो बेटा पीसीएस का लिखो। जो भी आपके पास बेस्ट वन हो, उसको बेटा पॉजिटिव तरीके से सिलेक्शन करना तैयार करो। और बस इन्हीं चीजों को जहां फॉलो कर लेंगे, 7 गोल्डन रूल्स जिसके बारे में चर्चा की, लाइफ स्टाइल में चेंजेस, और आपकी सरकारी नौकरी बेटा पक्की हो जाएगी। तो ये अपने सपनों को, अपनों की उम्मीदों के लिए आज ही रणभूमि में आपको उतरना पड़ेगा। एक बार बेटा और देख लेते हैं, समझ लेते हैं। फिर बेटा पहले क्या करना है, पहले हम लोगों को सिलेबस को ब्रेक डाउन करना है।
टॉपिक और सब टॉपिक्स में। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है कॉन्सेप्ट वाइज, लॉजिक वाइज, साथ ही साथ उनकी ट्रिक्स तैयार करनी है। फिर हमें नोट्स दो तरह के बनाने, एक डिटेल नोट्स होने चाहिए, एक शॉर्ट नोट होने चाहिए। फिर हम लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है तो उस डिपार्टमेंट द्वारा जितने एग्जाम कराएगा उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन द एग्जाम्स बडी पे कंप्लीटली फ्री कर दिए गए हैं। तो अगर आपकी इच्छा हो तो यहाँ से बेटा एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देना स्टार्ट करो, कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाए। इसके बाद बेटा आप लोगों को रिवीजन करना है वीकली वाइज, डेली वाइज और मंथली वाइज। फिर चैप्टर वाइज आपको ड्रिल करनी है, मतलब जैसे प्रस्तावना के आपने 100 क्वेश्चन उठा लिए, 85 बनते हैं यार यहाँ तो, प्रस्तावना के 50 क्वेश्चन उठा लिए, इस तरह से आपको एक एक टॉपिक के 50-50 क्वेश्चन करने, इस तरह से आपकी तैयारी होगी। फिर आप लोगों को फुल टेस्ट इस तरह नहीं देना कि एक दिन में 10 दिए, दूसरे दिन 10 दिए, 20 हो गया, सर ने 20 बोला तो 20 में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं बेटा। पहला देना है, उसके जो टॉपिक गलत होंगे उन टॉपिक्स को नोट्स करना, उन टॉपिक्स को पढ़ना है, फिर दूसरा देना, टॉपिक्स जो गलत हुए उनको पढ़ना है, फिर तीसरा देना है। इस तरह से बेटा अगर आप 20 देंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। फिर अच्छे चरित्र क्या होता है, सबसे पहले खुद को कंट्रोल करना सीखना है, खुद पे पेनल्टी लगाना सीखना है, त्याग करना सीखना है कि कौन सी चीजों सिलेक्शन हो रहा है, किससे नहीं हो रहा है, इस चीज को आइडेंटिफाई करना है। फिर बेटा संगति सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती। फिर अपना नजरिया सही करना, और ये चीजें अगर आपने कर ली तो आप हरान में 2026 में गवर्नमेंट जॉब पा लेंगे। इससे सुनहरा मौका कभी नहीं देखने को मिलेगा, ना आज ना भविष्य में। तो बेटा सिलेक्शन के इस रथ में मैं द एग्जाम्स बडी की ओर से आपके साथ इतनी मदद कर सकता हूँ कि हमारे पास जो बैचेस हैं, इन सभी बैचेस में इन पॉइंट्स को, 7 गोल्डन रूल्स और 5 चरित्र को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाती है बरकस। तो आप इससे जुड़ सकते हैं। लेखपाल के लिए बेटा भी हमारे यहाँ भूमि बैच चल रहा है। अगर आपने वर्दी के संकल्प लिया तो हम लोगों ने बेटा खाकी संकल्प बैच जारी किया है, और होमगार्ड के लिए बेटा सुरक्षा बैच। अगर आपकी इच्छा हो तो इनसे जुड़ जाइएगा। तब तक ले कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई मुस्कुराते एक साथ अच्छी लगती, अकेले में दोनों या दूर। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।